हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले एक और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में, जिसका जो कमर्शियल नाम है वो है टेम्पो। ओके। तो लेकिन इसका जो फुल फॉर्म एक्चुअली वो है 2266 टेट्रामिथाइल टेट्रामिथाइल पिपरिडीन 1 ऑक्साइल। ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। आपके पास एक पिरिडिन है, पिरिडिन के 2 पोजीशन और 6 पोजीशन पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे इस तरह से एक ऑक्साइल है, मतलब ये रेडिकल फॉर्म में होता है। और ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, वो डार्क रेड कलर के क्रिस्टल्स। ओके। तो रेडिकल फॉर्म में जनरली टेम्पो होता है। ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म टेम्पो है। एक रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। ये जो कमर्शियली होता है डार्क रेड क्रिस्टल्स या फिर रेड क्रिस्टल्स के अवेलेबल में मिलता है। ओके। कमर्शियली अवेलेबल। तो ऐसा रेडिकल है, जनरली स्टेबल है। जनरली हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर बेसिक ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की, अगर उसमें कार्बोकेटन कार्बन आयन कार्बन रेडिकल की बात की, तो रेडिकल जनरली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ऐसा रेडिकल है जो स्टेबल होता है और हमको कमर्शियली अवेलेबल भी होता है, डार्क रेड क्रिस्टल्स। नेट पे अगर आप देख लेंगे उसका फोटो, तो डार्क रेड क्रिस्टल्स दिखते हैं उसके। ओके। तो जनरली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये जनरली यूज़ करते हैं कैटालिटिक अमाउंट में। ओके। कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसके साथ को ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं जो इसको ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। को ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं तो जो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड जनरली इसको कमर्शियल नाम एक इसका कंपोनेंट है ब्लीच का। ओके। तो ब्लीच में जो एक्टिव एजेंट होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। ओके। तो बहुत बेसिक होता है, बिकॉज ब्लीच इज बिंग बेसिक इन नेचर, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन होगा थोड़ा स्लाइटली बेसिक इन मीडियम होगा, बिकॉज हम यहाँ पे ब्लीच या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करने वाले हैं। ओके। और जनरली ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? प्राइमरी अल्कोहल को ऑब्वियसली अल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटो में। ओके। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो सिलेक्टिविटी पाई गई है वो मोस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के लिए पाई गई है। ओके। अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। ऑब्वियसली जो आपका रेडिकल है वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। आपका फर्स्ट क्या होगा, ये रेडिकल है, फर्स्ट ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सो अमोनियम सॉल्ट बनेगा इस तरह से। ओके। दिस इज ऑक्सो अमोनियम सॉल्ट। ये ऑक्सीडेशन होकर इस तरह से ऑक्सो अमोनियम सॉल्ट बनेगा। सिंपल मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप नहीं, सिंपल, ये ज़्यादा लंबा मैकेनिज्म नहीं है। तो आपके पास अल्कोहल है। ओके। लेट्स से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। इसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी, नाइट्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ओके। ऑक्सीजन है ओ और ए, एच यहाँ पे है, 2 आर ग्रुप है और 2 आर ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ये प्रोटॉन ये ऑक्सीजन ले लेता है और ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होकर ऑक्सीजन के ऊपर जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर ये बॉन्ड उठ के वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाली स्पीशीज जनरेट होती है, NOH। ओके। NOH। और आपको क्या मिलता है, आपका डिज़ायर प्रोडक्ट जो कि है कीटोन। ये प्रोडक्ट मिल गया। अभी जनरली हम इसको टेम्पो को, मीन्स जो टेम्पो रिएजेंट है, इसको कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली ये रीजनरेट भी होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बनने के बाद जो बच जाता है रिड्यूस फॉर्म इसका, ये फिर से एक और ऑक्सो अमोनियम सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन बचा उसके साथ रिएक्ट करता है और आपको फिर से रेडिकल रीजनरेट होता है। ओके। इस तरह से तो ये जनरली फिर से रिएक्शन में जाने के लिए रेडी है। तो ये जनरल सिंपल मैकेनिज्म है। ओके। डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे इस इलेक्ट्रो नाइट्रोजन सेंटर पे। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म जनरली यूज होता है। ओके। ये वाला रिएजेंट रिएक्शन में नहीं जाता, ये वाला पार्ट जाता है जनरली रिएक्शन में। और मीन्स आप यहाँ पे ब्लीच भी यूज़ कर रहे हो। ओके। जनरली इसके जो रिएक्शन कंडीशन है उसको मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म है आपका टेम्पो के ऊपर, मीन टेम्पो रिएजेंट के ऊपर आपका अल्कोहल अटैक करेगा, देन ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन एप्सिसा के साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा। ओके। ट्रांजिशन स्टेट या फिर हम इसको इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं। आपको रिड्यूस फॉर्म मिलेगा। उसके बाद अगर ऑब्वियसली रिएक्शन में और टेम्पो का ऑक्सो अमोनियम सॉल्ट होगा, वो फिर से उस रिड्यूस फॉर्म से रिएक्ट करके आपको फिर से रेडिकल मिल जाएगा, तो रिएक्शन में आगे चला है। इसके बाद अगर आपके पास अल्डिहाइड है, मान ले कीटो की बात है, अगर आपके पास अल्डिहाइड है तो ये ओवर ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, ओवर ऑक्सीडेशन होता है एसिड में। लेकिन जनरली इसको ज़्यादातर यूज़ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं, इसका ओवर ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बिकॉज जो रिएक्शन या फिर जो हमारा जो टेम्पो का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है ऑक्सो अमोनियम सॉल्ट है, सॉरी, वो जनरली 0 डिग्री पे हम जनरली रिएक्शन करते हैं, लो टेम्परेचर, ना कि 80 डिग्री पे। जनरली 0
-5 0 डिग्री पे करते हैं और तभी ये रिएक्शन इतनी फिजिबल है। अगर इसको आप बहुत देर तक चलाते जाए एक्सेस में, अगर आप इसमें जनरली यूज़ होता है आपका ब्लीच मीन्स सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो ये भी डालना पड़ता है। इसके साथ इस रिएक्शन में जनरली आप DCM एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और आप बहुत सारा ब्लीच डालने वाले हो जिसकी वजह से जो pH होता है सोल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली जो pH होता है हाइपोक्लोराइड की वजह से वो जनरली 12.7 तक चला जाता है, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो इसके डालने की वजह से इसका थोड़ा सा pH कम हो जाता है और ये नियरली 8.6 और 9.5 तक आ जाता है। मीन्स ये बफर आप बोल सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं बफर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। तो बफर NaCl इसको कॉम्बिनेशन में बोलते हैं कि टेम्पो का जब आपको यूज़ करना है तो बफर NaCl मीन्स आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेना पड़ता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट लोगे, NaCl डालो, बिकॉज जब आपका हाइपोक्लोराइड जाएगा उसकी वजह से pH होता है बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस में बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके लिए जो बाइकार्बोनेट है जो बफर की तरह इसके लिए काम करता है और इसकी वजह से ये ऑब्वियसली रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है। तो इस रिएक्शन को कूल मीन्स लो टेम्परेचर पे कैरिड आउट किया जाता है। तो इसका जो मीन्स इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है बिकॉज आपको बस एग्जांपल इसके देखने हैं। ओके, तो जनरली इसका जो यूज़ होता है अल्डिहाइड और कीटोन स्टेप तक लाते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है, फर्दर ऑक्सीडेशन करना है, तो इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक जनरली ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। अगर अल्डिहाइड की बात करें तो जनरली ये 3 to 4 मिनट में कंप्लीट, अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो जनरली रिएक्शन इतनी देर तक चलती है। अगर कीटोन को ऑक्सीडेशन करना है तो नियरली 7 to 10 मिनट्स नियरली। अगर आपको इसका ओवर ऑक्सीडेशन करना है एसिड में, ओके, तो आपको 1 to 1.5 आवर्स मीन्स 1 से 1.5 घंटे तक रिएक्शन चलानी पड़ती है, तब आपका जाके जनरली ऑक्सीडाइज होता है, ओवर ऑक्सीडेशन करता है। ओके, तो जो इसका ऑक्सीडेशन पहला स्टेप है जल्दी होता है, लेकिन जो ओवर ऑक्सीडेशन स्टेप है वो स्लो होती है। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल मैंने ओवर ऑक्सीडेशन के रखे, लेकिन ध्यान रखिए कि अल्डिहाइड से होने के बाद ही आपके ऑक्सीडेशन होके इसमें जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। नेक्स्ट वी हैव दिस, इसको ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट वी हैव दिस R NH है, R और OH है, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। इसको इसमें अगर एग्जाम में यहाँ आया तो आप यहाँ पे देखिए जनरली ओवर ऑक्सीडेशन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मीन्स एक्स्ट्रा भी मीन्स ओवर ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है, इस टेम्पो जनरली ओवर ऑक्सीडेशन करता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए समथिंग इनके अलावा अगर रिएक्शन में कुछ डाला है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसको आगे फैसाइल करेगा रिएक्शन को। जनरली नॉर्मली जो मीन्स ओरिजिनली पब्लिश किया गया वर्क उसमें क्या है, आपका रिएजेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइड है, देन आपका बाइकार्बोनेट है, साथ ही साथ आपका KBr भी है। इस रिएक्शन में HOCl मीन्स हाइपोक्लोराइड भी बनता है। हाइपोक्लोराइड की वजह से ये अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है, इसको कम करने के लिए आपका KBr डाला जाता है जो HOBr करके थोड़ा लेस रिएक्शन को ज़्यादा मीन्स क्या बोलते हैं हम इसको अनकंट्रोलेबल रेट में जा सकती है। इसके लिए हम इसमें साइड में KBr भी डालते हैं। जनरल जो ओरिजिनल प्रोसीजर है वो 4 से 5 रिएजेंट की मिली है, आपका बफर NaCl KBr और आपका टेम्पो रिएजेंट। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड किया, अगर दिख रहा है कि वो ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह काम कर रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन ओवर ऑक्सीडेशन होने के ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट देखिए, इस एग्जांपल में आपके पास 3 OH है, लेकिन इसमें ये एग्जांपल बताता है कि यहाँ पे सेलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। ओके, तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए कि अगर आपके पास 3 टाइप के अल्कोहल है, 2 टाइप के एक्चुअली, 3 अल्कोहल लेकिन 2 टाइप के, ये आपके पास प्राइमरी है, आपके पास सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है। ओके, तो ये सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। इस एग्जांपल में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है PH NH अल्डिहाइड, और इसको आप और देर तक इसका ऑक्सीडाइज करोगे तो लास्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये COH। ओके, CBZ और COH। इस तरह से इसका ओवर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को मैंने स्टार मार्क करके रखा है। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या प्राइमरी अल्कोहल है, टेम्पो है, NOCl लेकिन कैटालिटिक अमाउंट, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड भी डाला है। ओके, और सोडियम क्लोराइड नॉट सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड नहीं क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड। ओके,
और क्लोराइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मीन्स को ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। और इसका जो आंसर होता है इसमें ये एसिड देता है, ना कि अल्डिहाइड देता है, तो इसका ओवर ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान रखिए कौन सा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, को ऑक्सीडेंट जनरली यूज़ कर रहे हैं। और जनरली टेम्पो का मीन्स टेम्पो की जो क्वांटिटी होती है जनरली कैटेलिटिक अमाउंट में डालते हैं बिकॉज वो रीजनरेट होता है। ओके, तो इसके ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा नहीं डिस्कस किए बिकॉज बहुत मीन्स सेलेक्टिव इसका यूज़ है और ओवर ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, स्लो ऑक्सीडेशन है, इसके लिए इसको ज़्यादा यूज़ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके लिए भी देखिए इस केस में भी OMe OH सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, इसका आंसर क्या होगा COH। यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH, तो यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड रखा है, मतलब क्या होगा इसका ओवर ऑक्सीडेशन होके जनरली इसको ये ओवर ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा, जनरली इसको टाइम लगता है इस रिडक्शन ऑक्सीडेशन को कैरिड आउट करने के लिए। तो एग्जाम में अगर ये दिया जाए और स्पेसिफिकली एग्जामिनर को आंसर एज एसिड में चाहिए और उसके बाद आगे कोई रिएक्शन करनी है एसिड के साथ, तो इसमें टाइम भी देना इंपॉर्टेंट बिकॉज ओवर टेम्पो में जो ऑक्सीडेशन होता है थोड़ा स्लोअर रेट में होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले एल्डिहाइड मिलता है जनरली ओवर ऑक्सीडेशन के स्टेप में। अगर आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में भी PCC और PDC में ओवर ऑक्सीडेशन के स्टेप में अल्कोहल से एल्डिहाइड जाता है, देन एल्डिहाइड से एसिड जाता है। देन यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, TbSO ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन पे है, इपॉक्साइड है और ये वाली स्पेशीज है। ओके, तो ये एल्डिहाइड तक जाता है। इसमें ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। ओके, एक और वेरिएशन है इसमें, ये वेरिएशन वाला एग्जांपल था। नेक्स्ट दिस एग्जांपल, इसमें भी क्या होगा आपका आंसर, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, टेम्पो और DCM एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पे NOCl जनरली को ऑक्सीडेंट एज ए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा एल्डिहाइड, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस एग्जांपल, इसमें भी क्या होगा NOCl सोडियम कार्बोनेट मिथाइल साइनाइड, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसमें ये OH है, ये एल्डिहाइड बनेगा और इसको और प्रोलॉन्ग और इसको रिएक्शन करेंगे तो एंड में इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा OH, C डबल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट और इसका लास्ट एग्जांपल है, ज़्यादा हम इसके डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, जनरल इसका सिंपल है एल्डिहाइड बना और कीटोन बनाना। ओवर ऑक्सीडेशन के लिए आपको थोड़ा और इसकी रिएक्शन थोड़ी देर और करनी पड़ती है। तो जनरली अगर एग्जाम में आए तो इसका ऑक्सीडेशन और में जनरली एल्डिहाइड और कीटोन ही बनता है। ओके, बहुत कम केस में इसका एसिड बनता है। नेक्स्ट है दिस एग्जांपल, इसमें क्या है ये CH2H, तो ये क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। ओके, इस तरह से, और ये पूरा स्टेप अनप्रोटेक्टेड मीन्स प्रोटेक्टेड फॉर्म में ऐसे रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मुझे स्पेशली डिस्कस करने हैं टेम्पो के बारे में, बिकॉज इसमें कभी कभी आपका एसिड बनता है, कभी कभी आपका एल्डिहाइड और कीटोन स्टेप में जाता है। तो पता कैसे करें कि कभी एसिड जाना है, कभी मीन्स आपका एसिड की स्टेप तक जाता है, कभी एल्डिहाइड स्टेप तक रुकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जनरली मैंने देखा है कि इसमें रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रिएक्शन टाइम है वो मैंने अभी आपको बताया कि जनरली ये रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड स्टेप तक, लेकिन एसिड स्टेप तक जाने में इसको टाइम लगता है। ओके, तो ये था टेम्पो के बारे में, जितने मुझे डिस्कस करने थे एग्जांपल मैंने इसमें डिस्कस किए रिगार्डिंग टेम्पो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।